हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। तो इस वक्त आपकी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्लास होने वाली है। तो इस वक्त हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी डिटेल में लेक्चर जो है वो स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके बाद आपने बोला कि नहीं सर अब इंस्टीट्यूट ही करेंगे। तो 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे। इसका मैंने अलग एक प्ले लिस्ट क्रिएट किया है, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो जितना हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है, इसमें हम थोड़ा सा अब आगे डिस्कस करेंगे। इस पे शायद 1-2 हमने एमसीक्यू सेशन भी चलाए हैं, जिसमें हमने डिटेल में एमसीक्यूज की आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। तो चलिए, आज आपकी तीसरी क्लास है। तो टेस्ट वस्ट भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं नाई के पास गया था, मौका मिला कटिंग करने का, वहां से आया डायरेक्टली लेक्चर स्टार्ट किया। तो आप कॉपरेट करना, ठीक है। बीच में मैं हाथ से मिटाऊंगा तो कभी इससे मिटाऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए, महाराजा रणजीत देव आपने लास्ट में पढ़ा था। ध्रुवदेव ने क्या किया था, याद है आपको? मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का नाम आपने सुना होगा। तो उसने क्या किया था, कैपिटल भी उसने शिफ्ट किया था। तो चलिए, ध्रुवदेव को आप छोड़िए, वहां तक तो आपने पढ़ा है। अब आप महाराजा रणजीत देव देखिए। यानी कि ध्रुवदेव के बाद जो मतलब सबसे अच्छा रूलर था ना, वो था महाराजा रणजीत देव। तो महाराजा रणजीत देव ने क्या किया, महाराजा रणजीत देव कंसोलिडेटेड 22 प्रिंसिपलिटीज। इसने क्या किया, इसने 22 प्रिंसिपलिटीज को क्या किया, कंसोलिडेट किया। क्या किया, शाबाश। 22 प्रिंसिपलिटीज जो है उनको इनने कंसोलिडेट किया। ठीक है, कंसोलिडेट करके इसने क्या किया, शाबाश, और जम्मू राज को स्टैब्लिश किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स या हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स कंसोलिडेटेड 22 प्रिंसिपलिटीज ऑफ जम्मू। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए महाराजा रणजीत देव। तो इसके बाद महाराजा रणजीत देव जो है वो एक बहुत ही नेक इंसान था, बहुत ही अच्छा इंसान था। क्यों? क्योंकि ही ट्रीटेड ऑल रिलीजन्स इक्वली। जितने भी धर्म थे हमारे जम्मू रीजन में, ये जम्मू की बात इस वक्त हो रही है, नॉट जम्मू एंड कश्मीर की या नॉट कश्मीर की। इस वक्त सिर्फ हम जम्मू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ था, महाराजा रणजीत देव जो है इसने क्या किया, इसने तमाम रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया। इसने मतलब धर्म के नाम पे किसी मजहब को ठुकराया नहीं। इसने बोला हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी बराबर है। इसने बोला हिंदू मुसलमान जो है बराबर है, इक्वल है, दोनों जो है भाई भाई है। ठीक है, तो इसके बाद आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी किसने लिखी है? आप में से मुझे कौन बता सकता है? शाबाश, आप में से मुझे कौन बता सकता है? मिशन सिलेक्शन वाले, आप में से मुझे कौन बता सकता है कि राजदर्शनी किसने लिखी है? शाबाश। तो अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी रणजीत देव जो है, रणजीत देव ने एक क्या किया था, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, रणजीत देव इन्फोर्सड लॉ एंड ऑर्डर वेरी इफेक्टिवली। इसने लॉज बनाए थे। ठीक है, इसने अपने कानून बनाए थे। ठीक है, यानी कि लोगों को क्या करना पड़ता था, उनको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन वो जो कानून थे, वो जो लॉज थे, लेकिन बहुत ही सिंपल लॉज थे। यानी कि वो जो लॉज उसने बनाए थे उससे किसी को ठेस नहीं पहुंची। ठीक है, उससे किसी को कोई भी किस्म की मतलब जुल्म, किसी भी किस्म का जुल्म नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब जितने भी लॉज बनाए हर एक के लिए थे वो लॉज। ठीक है, हिंदूज के लिए भी थे, मुस्लिम्स के लिए भी थे। तो इसके बाद क्या, शाबाश, एंड जम्मू वाज कॉल्ड दारुल अमान। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, जम्मू रीजन जो है, जम्मू रीजन को दारुल अमान किस के टाइम पीरियड में कहा जाता था? तो आपका आंसर होना चाहिए महाराजा रणजीत देव। अभी थोड़ा सा हम रिवाइज भी करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो महाराजा रणजीत देव के टाइम पे जम्मू को कहा जाता था दारुल अमान, यानी कि एबोर्ड ऑफ पीस, यानी कि अमन का घर। इसलिए तो मैंने आपको बोला, इसने लॉज भी ऐसे बनाए मतलब जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। ठीक है, जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं पूछी। इसने तमाम रिलीजन्स को भी ट्रीट इक्वली किया, इसलिए मतलब पीस कायम रहा। ठीक है, अमान जो है वो कायम रहा। कहां पे? जम्मू रीजन में। किसके टाइम पीरियड में? महाराजा रणजीत देव के पीरियड में। तो महाराजा रणजीत देव के पीरियड में क्या कहा जाता था जम्मू को? दारुल अमान, या आप याद रखोगे एबोर्ड ऑफ पीस। दारुल अमान मींस एबोर्ड ऑफ पीस, यानी कि अमन का घर। तो अब इसके बाद ही वाज कैप्टिवेटेड ट्वाइस। इसको 2 बार मतलब कैद भी किया गया था, जेल भेजा गया था, कैद किया गया था, कैप्चर किया गया था। लेकिन 2 बार इसको कैद क्यों किया गया, याद रखना। एक बार इसको मुगल्स जो थे ना यहाँ पे, मुगल्स ने कैप्टिवेट किया, मुगल्स ने इसको कैप्चर कर लिया। और दूसरी बार अफगान्स ने कैप्टिवेट किया। ठीक है, अफगान्स ने कैप्चर किया। अब लेकिन देखिए, 2 बार तो इसको कैप्टिवेट किया गया, लेकिन उसके बाद उसको फिर से छोड़ा गया। इसने नेगोशिएशन की, यानी कि गुफ्तगू उनके साथ हुई, बैठक उनके साथ लगी, किनके साथ? अफगान के साथ और मुगल्स के साथ अलग अलग बैठक हुई। तो बैठक में उसको फिर माफ किया गया था और इसको छोड़ दिया गया था। तो अब देखिए, मुगल्स ने इसको क्यों, मुगल्स ने इसको क्यों
कैप्टिवेट किया था, क्यों अरेस्ट किया था, क्यों कैप्चर किया था, याद रखना। क्योंकि इसने मुगल्स का कोई कमांड जो है ना, उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला था। वहां पे तो आपकी बुक्स में लिखा नहीं गया है कि कौन सा ऑर्डर निकाला गया था। मुगल जो है, मुगल्स ने, ठीक है, मुगल्स ने इसको कोई ऑर्डर निकाला था, कोई चीज मतलब करने को बोली थी, लेकिन इसने जो है ना रणजीत देव, इसने मना किया। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला क्या आप हमारा नहीं मानोगे, हम तो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग रूलर्स हैं कश्मीर वैली के, आप हमारा नहीं मानोगे तो उसको कैप्टिवेट करो। ठीक है, उठाओ इसको। तो अब इसके बाद अफगान ने कैप्टिवेट क्यों किया? क्योंकि महाराजा रणजीत देव जो है ना, इसने इनका एक कारवान लूटा था। ठीक है, इसने अफगान का एक कारवान लूटा था, इसीलिए अफगान ने महाराजा रणजीत देव को क्या किया? अरेस्ट किया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो अफगान ने महाराजा रणजीत देव को कैप्टिवेट क्यों किया, आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि उसने इनका एक कारवान लूट लिया था। मुगल्स ने क्यों कैप्टिवेट किया? क्योंकि उसने उनकी कमांड नहीं सुनी थी, नहीं मानी थी। तो कितनी बार उसको कैप्टिवेट किया गया लाइफ टाइम में? 2 बार किया गया। ठीक है, तो ही वाज आल्सो ग्रेट रिफॉर्मर। ठीक है, उसने बहुत मतलब रिफॉर्मर्स लाए सोसाइटी में, यानी कि सोशल रिफॉर्मर हम कहेंगे। उसने अपनी सोसाइटी की बहबूदी के लिए, सोसाइटी का मतलब सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए इसने बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी लाए, बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे काम किए। देखिए 2 काम जो इसने बहुत ही अच्छे किए, एक इसने सती पे काम किया और दूसरा इसने फीमेल इन्फेंटिसाइड पे काम किया। तो सती का मतलब पता है ना आपको, सती तो आपने पढ़ा होगा। सती यानी कि इसने इस पे बैन की। ठीक है, तो जम्मू में सती जो है उस पे बैन किसने लगाई? महाराजा रणजीत देव ने। ठीक है, महाराजा रणजीत देव ने सती पे बैन लगाई। और दूसरी बात, महाराजा रणजीत देव ने क्या किया? इसने फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बैन किया। फीमेल इन्फेंटिसाइड आपको पता है ना, तो ये देखा जाता जब मां की पेट में ही कोई बच्चा होता है ना, तो ये देखा जाता है कि ये मेल है या फीमेल। अगर फीमेल होती है तो इसको मार दिया जाए। ठीक है, ये मतलब प्रीवियस मतलब जो कुछ आज से पहले 5-10 साल कि जो लोग थे उनकी मेंटेलिटी ये होती थी कि लड़की जो है, लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, आज भी है कुछ ऐसे होते हैं सोसाइटी में, लेकिन हर एक जो है इक्वल है। ठीक है, चाहे वुमेन है चाहे मैन है, सभी बराबर है। दोनों को जो है हक है बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी अधिकार जो हो तो उनको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, इसने सती को भी बैन किया और फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी बैन किया। किसने? महाराजा रणजीत देव ने। अब इसका एक कोर्ट पॉइंट था, यानी कि इसकी कोर्ट में एक पॉइंट था। ठीक है, एक पॉइंट इसके कोर्ट में हुआ करता था, उसका नाम क्या था? पंडित देवदत्त। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, पंडित देवदत्त किसका कोर्ट पॉइंट था? वो किसका कोर्ट पॉइंट था? शाबाश, वो महाराजा रणजीत देव का कोर्ट पॉइंट था। इसके बाद जीत सिंह आया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, स्क्रीन शॉट उठाओ। हाँ, आपने बोला था ना कि स्क्रीन शॉट उठाने के लिए टाइम देना। उठाओ जल्दी, शाबाश। उठाया? हो गया? चलिए, तो आप जीत सिंह देख लीजिए, जीत सिंह ने क्या काम किया। जीत सिंह के बाद हम फिर थोड़ा सा फिर से रिवाइज करेंगे। जीत सिंह ने क्या किया? जीत सिंह एक वीक रूलर था। जीत सिंह जो है ना, ये जम्मू रीजन का एक वीक रूलर था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जीत सिंह के टाइम पे जम्मू जो है ना, जम्मू किन के हाथों में चला गया? रणजीत सिंह के हाथों में चला गया, यानी कि ये सिख रूल के हाथों में चला गया। अब यानी कि जीत सिंह जो है ये तो एक वीक रूलर था, जीत सिंह एक वीक रूलर था, तो रंजीत सिंह जो है यानी कि सिख रूल, रंजीत सिंह किसका था? सिख किंगडम का। ठीक है, तो रंजीत सिंह ने क्या किया? रंजीत सिंह ने इस पे कब्जा किया। किस पे? जम्मू पे। क्यों? क्योंकि जीत सिंह जो था ये एक वीक रूलर था। अब आपसे बस इतना ही नहीं है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, जम्मू जो है वो कब सिख रूल जो है उस पे मतलब सिख रूल के हाथों में वो कब चला गया, या सिख्स के हाथों में वो कब चला गया? When did Jammu region passed into the hands of Sikh kingdom? तो किसके टाइम पीरियड में? आपको पता होना चाहिए, वो जीत सिंह के टाइम पीरियड में क्या हुआ? जम्मू जो है वो किसके हाथों में चला गया? शाबाश, सिख किंगडम के हाथों में चला गया, यानी कि इस पे किसका कब्जा लगा? फिर रंजीत सिंह का। तो अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी देखिए, फास्ट हम रिवाइज करेंगे। महाराजा रणजीत देव कौन थे? इसने 22 प्रिंसिपलिटी जो जम्मू की थी उनको कंसोलिडेट करके इसका जम्मू राज जो है स्टैब्लिश किया। तो उसने तमाम रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया। तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी क्या कहती है? रणजीत देव जो है उसने लॉज कुछ इन्फोर्स किए थे। ठीक है, जो हर एक को मानने पड़ते थे, हिंदू को भी मुस्लिम को भी। ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए ये लॉज क्या थी? फायदेमंद थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर इसने इफेक्टिवली इन्फोर्स किया। उसके बाद जम्मू को क्या कहा जाता था? दारुल अमन, या हम कहेंगे एबोर्ड ऑफ पीस कहा जाता था। किसके टाइम पीरियड में? महाराजा रणजीत देव के पीरियड में। He was captivated twice, 2 बार इसको क्या भेजा गया? जेल भेजा गया। क्यों? मुगल्स ने 1 बार, दूसरी बार अफगान से। मुगल्स ने क्यों? क्योंकि कमांड नहीं मानी थी। अफगान से क्यों? क्योंकि उनका कारमान उसने लूट लिया था।
तो ये ग्रेट रिफॉर्मर था, क्यों? क्योंकि इसने सती पे बैन लगाई और फीमेल इन्फेंटिसाइड पे भी बैन लगाई। तो इसका कोड पॉइंट कौन था? पंडित देवदत्त। तो जीत सिंह कौन थे? जीत सिंह एक वीक रूलर थे। इसके टाइम पीरियड में रंजीत सिंह ने जम्मू पे कब्जा कर लिया, ठीक है, यानी कि सिख रूल का कब्जा जम्मू पे हो गया। तो आप देख लीजिए महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की अगर हम बात करेंगे, महाराजा रंजीत सिंह सिख रूल के जो थे, ठीक है, जो सिख कम्युनिटी से थे, ठीक है। जम्मू वाज कनकर्ड बाय हुकम सिंह। असल में जो है ना, जम्मू किसने कनकर किया था? जम्मू पे कब्जा किसने किया था? हुकम सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इंसर्कल करके रखो। असल में जो जम्मू है ना, जम्मू पे पहले कब्जा किसने किया था? शाबाश, हुकम सिंह ने। हुकम सिंह जो है उसने जम्मू पे कब्जा किया और फिर किसको सौंप दी? शाबाश, रंजीत सिंह को सौंप दी, ठीक है, रंजीत सिंह को सौंप दी, क्योंकि वो भी तो एक सिख के ही था, ठीक है। वो जो हुकम सिंह था ना, ये रंजीत सिंह के अंडर था, ठीक है। हुकम सिंह ने कब्जा कर लिया, फिर रंजीत सिंह को सौंप दी। तो इसके बाद खड़क सिंह जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। खड़क सिंह जो है, खड़क सिंह रिसीवर जम्मू है, जागीरदारी सिस्टम हुआ करती थी। किसी को बोलते हैं कि ये जमीन क्या आपको जागीर में मिली है, बोलते हैं ना। तो इस तरीके से जो है ना, खड़क सिंह जो है ना, खड़क सिंह कौन थे? शाबाश, ये रंजीत सिंह का बेटा था। खड़क सिंह जो है ना, ये रंजीत सिंह का बेटा था। तो खड़क सिंह को जम्मू जो है ना, जो इन्होंने कब्जा की थी, ठीक है, जो जम्मू रीजन इन्होंने कब्जा किया था ना, किसने? हुकम सिंह ने, यहां कहेंगे रंजीत सिंह ने। फिर ये रंजीत सिंह ने अपने बेटे को जागीर में दी, ठीक है, यानी कि इसको जागीर में मिली। किसको? खड़क सिंह को। खड़क सिंह कौन थे? रंजीत सिंह का वो बेटा था। तो इसके बाद गुलाब सिंह। अब आप हैरान रहे होंगे, हमने तो पढ़ा था ये डोगरा फैमिली का है, तो ये अलग, इसका तो डायनास्टी अलग था, डोगरा डायनास्टी, कोई बात नहीं, वो भी हम पढ़ लेंगे। लेकिन आप यहां पे याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, गुलाब सिंह वाज फर्स्ट इन डोगरा फैमिली। डोगरा फैमिली में से वो पहला कौन सा शख्स था जिसने सिख रूल के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। डोगरा फैमिली में से वो पहला कौन सा शख्स था, वो पहला कौन सा महाराजा था जिसने किसके साथ शाबाश ज्वाइन किया था? जिसने ज्वाइन किया था रंजीत सिंह की आर्मी में। वो कौन था? वो था गुलाब सिंह, ठीक है। लेटर ऑन उसने फिर अलग अपनी डायनास्टी बनाई, डोगरा डायनास्टी, ठीक है। तो गुलाब सिंह वाज फर्स्ट इन डोगरा फैमिली टू एंटर महाराजा रंजीत सिंह सर्विस। इसके बाद आप ये याद रखोगे, जब इसने इसके साथ ज्वाइन किया ना, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है। किसने? गुलाब सिंह ने। इसने बहुत मतलब मेहनत की, ठीक है। इसने दिलो जान से अपनी जो ड्यूटी है ना, अपनी जो फराइज हैं वो निभाए। तो रंजीत सिंह को ये उसकी चीज बहुत ही पसंद आई, ठीक है, बड़ा पसंद आया उसका ये चीज उसको। तो इसने क्या किया? राजा ऑफ जम्मू जो है ना टाइटल, ये इसको दिया गया। किसको? जब गुलाब सिंह ने अच्छी सर्विस दी रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में, जब गुलाब सिंह ने अच्छी सर्विस दिखाई, तो रंजीत सिंह इंप्रेस होकर इसको क्या टाइटल देते हैं? शाबाश, राजा ऑफ जम्मू। राजा ऑफ जम्मू किसका टाइटल था? शाबाश, गुलाब सिंह का टाइटल था। किसने दिया था? शाबाश, रंजीत सिंह ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट्स हैं। राजा ऑफ जम्मू किसका टाइटल था? गुलाब सिंह का था। तो किसने दिया था? रंजीत सिंह ने दिया था। किसको दिया था? गुलाब सिंह को दिया था। अब इसके बाद 1822 में क्या होता है? रंजीत सिंह गेव गुलाब सिंह राज तिलक। तो राज तिलक जो है, राज तिलक गुलाब सिंह को कब मिलता है? 1822 में। क्या मिलता है? शाबाश, राज तिलक। कहां पे मिलता है इसको राज तिलक? शाबाश, राज तिलक इसको मिलता है अखनूर में, ठीक है। राज तिलक इसको मिलता है कहां पे? अखनूर में, यानी कि जम्मू में, ठीक है। अखनूर सेक्टर जो है जम्मू का, वहां पे इसको मिलता है राज तिलक। तो ये भी इसको कौन प्रोवाइड करता है? शाबाश, रंजीत सिंह। कब? 1822 में। तो इसके बाद शाबाश, गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह को जब राज तिलक का टाइटल मिला, उसके बाद क्या हुआ? यहां पे आप देख सकते हो, गुलाब सिंह कनकर्ड पुंछ। गुलाब सिंह एक ग्रेट कनकरर बन गया। ये अब अच्छा एक जो मतलब क्या करने लगा? एक कब्जा करने लगा, बाकी जो है ना, बाकी जो टेरिटरीज उन पे कब्जा करने लगा। कौन? गुलाब सिंह। क्योंकि इसमें भी अब क्या आ गई? इंकरेजमेंट आ गई, इसमें भी अब ज्यादा हिम्मत आ गई, ठीक है। इसके हौसले भी बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टाइटल्स मिल गए। राज तिलक मिला इसको, और क्या इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या मिला था? राजा जम्मू का टाइटल भी मिला। तो अब क्या करने लगा? इसने कनकर किया पूंछ को, पूंछ ने इसको कब्जा कर लिया, रियासी को कब्जा कर लिया, किश्तवाड़ को कब्जा कर लिया, ज़नस्कार को कब्जा कर लिया, और लाहौर के जो कुछ सिख थे ना, लाहौर के जो कुछ सिख थे ना, सिख रूलर्स, उन पे भी इसने अटैक कर दिया। किसने? गुलाब सिंह ने। तो यहां तक थी हम गुलाब सिंह के बारे में हमने पढ़ा और रंजीत सिंह के बारे में हमने पढ़ा। यानी कि इस वक्त हम सिख रूल पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री ऑफ सिर्फ जम्मू पढ़ रहे हैं, नॉट कश्मीर, नॉट जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, अब अभी आपने देखा गुलाब सिंह ने क्या किया? पूंछ को भी कब्जा किया, दर्दिस्तान वगैरह जो उसको भी कब्जा किया, बहुत सारे जैसे किश्तवाड़ को भी कब्जा किया। लेकिन उसने कब्जा ही कैसा किया? ठीक है,
उसके पीछे किसका हाथ था? ठीक है, गुलाब सिंह तो खुद ये चीजें कर रहे थे, लेकिन उसकी हेल्प कौन कर रहा था? गुलाब सिंह की जो आर्मी थी ना, गुलाब सिंह की जो आर्मी थी, इस वक्त उसकी अलग डायनास्टी में थी। इस वक्त वो रंजीत सिंह के साथ काम कर रहा है ना, फिलहाल आप ये याद रखिए, इस वक्त वो रंजीत सिंह के साथ काम कर रहा है। बाद में वो अपनी डोगरी डायनास्टी बनाएगा, डोगरा डायनास्टी। ठीक है, इस वक्त वो रंजीत सिंह के साथ काम कर रहा है, तो उसने उसका टाइटल वगैरह भी दिया है, राज तिलक भी दिया है। तो अब देखिए, चीफ आर्किटेक्ट, ये जो सारी विक्ट्रीज थी ना, ये जो कनकर कर रहा था, ये किश्तवाड़ को भी कनकर किया, और क्या इसको बोलते, पुछ को भी कनकर कर रहा था, लेकिन किसकी वजह से कर रहा था? इसके पीछे एक राज था। वो राज क्या था? देखिए, इनमें एक चीफ आर्किटेक्ट जो था ऑफ दिस विक्ट्रीज वाज जोरावर सिंह। जोरावर सिंह का नाम आप याद रखना। ठीक है, जोरावर सिंह कौन थे? जनरल इन आर्मी ऑफ गुलाब सिंह। गुलाब सिंह की जो आर्मी थी, उसका आर्मी जनरल एक था, कौन? जोरावर सिंह। तो जोरावर सिंह का आप नाम याद रखोगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जोरावर सिंह जो है ये किसके आर्मी का जनरल था, ये था गुलाब सिंह के आर्मी का एक जनरल। ठीक है, तो किसके टाइम पीरियड में? लेकिन रंजीत सिंह के पीरियड में। तो इसके बाद क्या होता है? फर्स्ट एंग्लो सिख वार भी होता है। किसके बीच में? शाबाश, एक तो यहाँ पे इंग्लिश होते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स होते हैं, इंग्लिश, या आप कहोगे ब्रिटिशर्स वर्सेस शाबाश सिख्स। सिख्स और ब्रिटिशर जो है, यहाँ हम सिख्स और इंग्लिश जो है, उनके बीच में क्या होती है? जंग होती है। तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वार। ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई थी? शाबाश, 1845 टू 1846 के बीच में, फरवरी में ये शुरू हुआ था। 1845 फरवरी में ये जंग शुरू हुई थी। तो इसके बीच में क्या होती है? ये जंग होती है। 1845 से लेकर 1846 तक ये जंग चलती है। कौन? फर्स्ट एंग्लो सिख वार। यहाँ पे क्या होता है? सिख जो होते हैं ना, सिख्स वर डिफीटेड। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जीत होती है, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीत लेते हैं ये जंग, तो सिख जो है वो हार जाते हैं। अब क्या होता है? लास्ट पे एक ट्रीटी साइन की जाती है। ठीक है, एक ट्रीटी साइन की जाती है, किसके बीच में? शाबाश, इसी इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, या हम कहेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, या आप कहोगे आप अंग्रेज के साथ। ठीक है, तो अंग्रेज और दुलीप सिंह के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी का नाम क्या होता है? शाबाश, उस ट्रीटी का नाम क्या होता है? ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन होती है? 9 मार्च 1846 में। 9 मार्च 1846 आप याद रखोगे। ठीक है, यहां पे होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। डेट याद रखना बराबर, हर एक जो डेट है ना याद रखना, एक एक शब्द इसका याद रखना, एक एक डिजिट इसका याद रखना। 9 मार्च 1846 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी। किसके बीच में हुई थी ये साइन? शाबाश, ये हुई थी दुलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी, हम कहेंगे दुलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में ये साइन हुई थी। तो कब साइन हुई थी? जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद हो गया सिख का। ठीक है, सिख खत्म हो गई। सिख खत्म कैसे हो गई? लेकिन ये बात आप याद रखोगे। देखिए, सिख और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब जंग होती है ना, तो उसके बाद जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज बोलते हैं सिख्स को, यानी कि रंजीत सिंह को, वो बोलते हैं आप हमें वार इंडेमनिटी दो। याद रखना, टर्म याद रखना। ठीक है, वो उनको बोल रहा है कि आप हमें वार इंडेमनिटी दो। वार इंडेमनिटी, वार इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? यानी कि आप हमें वार की जो है पेनल्टी दो। ठीक है, यानी कि पेनल्टी हमें दो। पेनल्टी कितना मांग रहे हैं? 1 करोड़ मांग रहे हैं। लेकिन किस चीज की पेनल्टी मांग रहे हैं? देखिए, ब्रिटिशर्स सिख्स को बोलते हैं कि आपने हमारे साथ जंग लड़ी, हम जंग करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आपने हमें जंग लड़ने के लिए मजबूर किया। कौन बोल रहे हैं? ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं। ब्रिटिशर्स रंजीत सिंह को, यानी कि सिख्स को बोल रहे हैं कि हम जंग करने के लिए तैयार नहीं थे, आपकी ही गलती है, आपने ही हमें मजबूर किया, आपने किसी ट्रीटी का उल्लंघन किया, आपने हमारी कोई बात नहीं मानी, तो आपने क्या किया? हमें मजबूर किया जंग लड़ने के लिए। ठीक है, तो जंग तो अब लड़ी, तो लेकिन जंग में जो हमें खर्चा आ रहा है, अब ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे हैं? जंग में जो हमें खर्चा आया है, तो वो आप हमें दीजिए, वो पेनल्टी आप हमें दीजिए, जितना खर्चा हमें जंग लड़ने में लगी, तो वो खर्चा आप दीजिए। तो ये जो सिक्स बोल रहे कि कितना हुआ जी? वो बोल रहे 1 करोड़। तो रंजीत सिंह जो है ऑलरेडी जो है वो वीक हो चुके थे, उसके पास तो कुछ बचा नहीं था। अब रंजीत सिंह क्या करता है? आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ होगा, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, अरिहंत पढ़ रहे हो, विशाल पढ़ रहे हो, या आप खलील पढ़ रहे हो, उसमें ये नहीं लिखा गया। तो अब क्या करता है रंजीत सिंह? क्या बोलता है रंजीत सिंह? बोलता है क्या मेरे पास तो 1 करोड़ है नहीं, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि जिससे मेरी जान भी बच जाए, और ब्रिटिशर जो है ये क्या करेंगे? ये भी मेरा पीछा छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इनको बोलता है जितने भी टेरिटरीज हैं, जितने भी हिली एरियाज हैं, यानी कि लद्दाख,
गिलगित, बल्तिस्तान, दर्दिस्तान, ये उसके साथ पुंछ वगैरह भी उस वक्त आता है, हिली एरियाज है ना। तो जितने भी हिली एरियाज हैं उनको आप लीजिए, ठीक है। 1 करोड़ के बदले 1 करोड़ तो मैं पेनल्टी नहीं दे सकता हूं, 1 करोड़ के बजाय आप जितने भी हिली एरियाज हैं उनको आप कवर कीजिए, बाकी मुझे वापस दीजिए, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स तो नहीं मान रहे। ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं, हमें या तो आप सारी कश्मीर चाहिए, या तो हमें सारी ये जो जमीन है ये सारी चाहिए, या तो हम सारे कब्जा करेंगे, या हमें 1 करोड़ का जो इंडेमनिटी है, पेनल्टी है, वो हमें दीजिए। तो इसके बीच में क्या होता है, गुलाब सिंह और अंग्रेज जो है ना, गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेज के बीच में होती है बातचीत। तो गुलाब सिंह उनको बोलते हैं आप क्या करो, चलिए आप इनसे ये जो है ना, ये जो जितने भी हिली एरियाज वगैरह हैं कश्मीर को लेकर आप इनको ये कब्जा कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1 करोड़ चाहिए, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। लेकिन उसके बाद तो 1 करोड़ वो उनको देता नहीं है, फिर कंसेशन होता है, डिस्काउंट होता है। फिर तो बोलता है आप चलिए पहले आप सिख से ये क्या मतलब जो जमीन है वो आप कब्जा कीजिए। तो करते हैं अंग्रेज क्या बोलते हैं आप गुलाब सिंह को। तो अब ठीक है, अब मान लीजिए ब्रिटिशर्स के पास जमीन हो गई, ठीक है। अब सिक्स का रूल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। सिक्स का रूल क्या हो गया, खत्म हो गया। कब, 1846 में ये खत्म होता है ये रूल, ठीक है। तो 1846 में ये रूल खत्म होता है। जमीन अब किन के पास है शबाश, ब्रिटिशर्स के पास है। अब ब्रिटिशर्स का तो रूल यहाँ पे चलेगा नहीं, वो तो यहाँ पे रूल करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको तो ये जमीन पसंद थी नहीं। तो अब वो क्या करते हैं, समझना, अच्छे से समझना। वो अब बातचीत करते हैं किसके साथ, गुलाब सिंह के साथ। वो उनको बोलते हैं कि आप तो आर्मी जनरल हैं, ठीक है ना, आप आर्मी जनरल हो, ठीक है। आप किसके साथ काम कर रहे हो, रंजीत सिंह के साथ तो आप काम कर रहे हो। क्यों ना आप एक काम करोगे, आप अलग एक इंडिपेंडेंट रूलर बन जाओ, एक अलग महाराजा बन जाओ, अपनी एक डायनास्टी क्रिएट करो। तो महाराजा गुलाब सिंह जो होता है उसके दिमाग में ये बात जो है ना ये चलती है। तो वो काम करता है, वो इनके साथ एक ट्रीटी साइन करता है। किनके साथ, शाबाश, गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह एक ट्रीटी करता है साइन, किनके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर उस ट्रीटी का नाम होता है। तो ये ट्रीटी कब साइन करते हैं, शाबाश, याद रखना, ये ट्रीटी साइन होती है 16 मार्च 1846 में। कब, 16 मार्च 1846, याद रखोगे आप, ठीक है। 16 मार्च 1846 को ये ट्रीटी साइन होती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ट्रीटी में अच्छी अच्छी जो इंपॉर्टेंट जो चीजें वो याद रखना आप। तो इस ट्रीटी में क्या होता है, 1846 में क्या मतलब गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनके बीच में क्या बात होती है, ठीक है। इस ट्रीटी में क्या लिखा गया था, इस ट्रीटी में ये चीज लिखी गई थी कि गुलाब सिंह जो है ना, गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीज जो है, 75 लाख नानकशाही याद रखना, ठीक है। नानकशाही उस वक्त यहाँ पे करेंसी चल रही थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नानकशाही रुपीज किसको दिए, शाबाश, ब्रिटिशर्स को। कितना दिया, 75 लाख। तो नानकशाही तो बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं दिया, मतलब ऑप्शन था वहां पे ऐसे लिखते हैं 75 लाख। तो 75 लाख, लेकिन आप नानकशाही याद रखना, 75 लाख नानकशाही रुपीज किसको दिए, ब्रिटिशर्स को। 1 करोड़ मांग रहे थे, डिस्काउंट दिया 25%, बोला कि चलो कोई बात नहीं 75 लाख ही दो और ले जाओ इस जम्मू एंड कश्मीर को। तो क्या करता है गुलाब सिंह, 75 लाख पेश करता है, उनको देता है और जम्मू एंड कश्मीर को अपने नाम करता है, यानी कि कब्जा कर लेता है। तो अब इसके बाद क्या होता है, याद रखना, आपसे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे ना, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट करना, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फाउंडेशन लेड बाय, जो फाउंडेशन ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था, पहले तो ये स्टेट था, जो हमारा स्टेट है इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद किसने डाली है, शाबाश, गुलाब सिंह ने इसकी बुनियाद डाली, ठीक है, गुलाब सिंह डोगरा। तो उसके बाद गुलाब सिंह जो है ना, गुलाब सिंह जो है इसने डोगरा डायनास्टी अलग से क्रिएट की, रॉयल डोगरा डायनास्टी इसको बोलते हैं ना, रॉयल डोगरा डायनास्टी बताइए या डोगरा डायनास्टी बताइए, एक ही बात है। तो हुआ द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनास्टी या डोगरा डायनास्टी, वो था गुलाब सिंह। तो इसके बाद जब ये 1846 में ये ट्रीटी साइन करता है ना, उस वक्त गुलाब सिंह जो है ना वो कश्मीर का पहला महाराजा बनता है। एक पॉइंट, ठीक है। जिस वक्त ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है 18 मार्च 1846 में, तो उस वक्त महाराजा, फर्स्ट महाराजा जो है ना, फर्स्ट महाराजा जो बनता है किसका, शाबाश, फर्स्ट महाराजा जो बनता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, वो कौन था, शाबाश, वो था गुलाब सिंह। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जिस वक्त ये ट्रीटी साइन हुई ना, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, इट बिकेम सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है।
सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंशियल स्टेट ऑफ इंडिया ये बन गया। कौन? जम्मू एंड कश्मीर। तो जिस वक्त ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच में, उस वक्त हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंशियल स्टेट बनता है। अब अगर आपने लेक्चर पूरे अच्छे से देखे होंगे, मेरे प्रीवियस लेक्चर जो हमने एमसीक्यू का सेशन चलाया था, वहां पर मैंने आपसे बोला था विच वॉज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोविंशियल स्टेट, आप मुझे बताओगे। ठीक है, आज मुझे पता चलेगा कि वो लेक्चर किसने देखा था पूरा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वो लेक्चर भी था, बोला था ना मैंने उस दिन। तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोविंशियल स्टेट कौन था? गूगल सर्च नहीं करना। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद 46 को कहा जाता है रेड लेटर डे इन द लाइफ ऑफ गुलाब सिंह। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये कोई स्टोरी में नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो क्या 18 मार्च 1846 में क्या हुआ था? ये जो ट्रीटी साइन हुई थी और ये जो दिन था, ये क्या माना जाता है? रेड लेटर डे इन द लाइफ ऑफ गुलाब सिंह। और कुछ हिस्टोरियन जो है वो इसको बोलते हैं इट वॉज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या वो बोलते हैं इट वॉज अ रेड लेटर डे फॉर आवर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये गुलाब सिंह की लाइफ में भी और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है उसका जो मतलब हिस्ट्री है, उसकी हिस्ट्री में भी ये रेड लेटर डे था। तो अब क्या यहाँ पे वो पेन 75 लाख नानकशाही रुपीस किसने दिए? शाबाश, ये दिए गुलाब सिंह ने। किसको? ब्रिटिशर्स को। तो स्क्रीनशॉट अगर उठाना हो तो जल्दी उठाओ, शाबाश। हो गया। तो अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है, फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है दैट वाज लेट डाउन बाय विच ट्रीटी, आपका आंसर होना चाहिए अमृतसर। ठीक है, हाँ, अमृतसर ट्रीटी। अमृतसर ट्रीटी की वजह से ही क्या हो गया? शाबाश, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की ही वजह से हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, उसकी फाउंडेशन हुई, यानी कि उसकी बुनियाद डाली गई। ठीक है, किसने डाली? गुलाब सिंह ने। ठीक है, तो और एक बात आप याद रखोगे, उस जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था ना पहले, तो उसकी डिमार्केशन हुई थी। डिमार्केशन का मतलब आप समझ रहे हो ना? अगर ये जम्मू एंड कश्मीर है आपका, तो उसके जो बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर्स क्या किए गए थे? शाबाश, फिक्स किए गए थे। ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है ना, इसका जो टेरिटरी है ना, इसके जो बॉर्डर्स है ना, वो फिक्स किए गए थे। याद रखना, कब? 18 मार्च 1846 में ही पहली बार डिमार्केशन ऑफ जो फ्रंटियर्स हैं, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री जो है वो हुई थी। कब? 18 मार्च 1846 में। किसने करवाई थी? शाबाश, गुलाब सिंह ने। तो अब गुलाब सिंह का देख लीजिए, 1846 में ट्रीटी साइन होती है, तो गुलाब सिंह क्या बनता है? शाबाश, गुलाब सिंह महाराजा बनता है। देखिए आप यहां पे क्या होगा, गुलाब सिंह 1846 टू 1857 ये रूल करता है। ये 1857 तक बराबर रूल नहीं करता है, ये असल में 1856 तक ही रूल करता है। उसके बाद ये अपने बेटे जो उसका होता है रंजीत सिंह, उसको देता है। ठीक है, सॉरी, रंजीत सिंह नहीं, रणबीर सिंह को। ठीक है, तो आप देख लीजिए, गोरा आपको याद है ना? गोरा प्रताप हरी आपको याद है ना? ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी रॉयल डोगरा डायनास्टी, अभी बता दूंगा। तो गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह हैड टू फाइट विद शेख इमामुद्दीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि लास्ट पे गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह को किसके साथ फाइट करनी पड़ी? अपनी सीट जो है, अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। इसने तो एक खरीद लिया, लेकिन थोड़ा सा तो जो सिख्स थे वो तो नहीं मार रहे थे, वो तो बोल रहे थे नहीं हमें भी कुछ चाहिए। लेकिन लास्ट पे गुलाब सिंह को किसके साथ फाइट करनी पड़ी? शाबाश, शेख इमामुद्दीन के साथ। किसके साथ? शेख इमामुद्दीन के साथ उसको फाइट करनी पड़ी। तो शेख इमामुद्दीन कौन थे? लास्ट सिख गवर्नर, है ना? लास्ट सिख गवर्नर कौन थे? शाबाश, शेख इमामुद्दीन। तो गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह एक्सटेंडेड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी तो इंडिया का ही पार्ट था, उसने फ्रंटियर जो है वो फिक्स कर दिए टू देयर नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, यानी कि जो उस वक्त उसने बाउंड्रीज फिक्स किए ना, वो आज भी हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरल बाउंड्रीज उसने क्या किए? शाबाश, एक्सटेंड किए, फिक्स किए। तो बाउंड्रीज ऑफ स्टेट वायर डिमार्केटेड, ये भी गुलाब सिंह ने किया। ये अब गुलाब सिंह की चीजें आप याद रखो, उसने क्या क्या किया, अपना जो रूल था उसका, उसने अपने रूल के दौरान क्या क्या चीजें की, वो आपको याद रखना है। अरे उधर उधर मत अपना ध्यान जो है ना वो इधर रखिए। अब भटक रहे हो उधर, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, देखिए तो उसने क्या किया? उसने गलवानस और बमबाज और खोखास, ये गलवानस, बमबाज और खोखास जो है, इनको क्रश किसने किया? गुलाब सिंह ने किया। ये कौन थे? ये मर्डर करते थे, जम्मू एंड कश्मीर के जो जितने भी पीपल हैं उनका मर्डर करते थे, उनका प्लंडर करते थे, लूट लेते थे। ठीक है, चोरी करते थे, डाका डालते थे। कौन? गलवानस, बमबाज और खोखास, ये अलग अलग कुछ ट्राइबल्स थी। तो उसके बाद ही रीऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म्स किसने लाए? उसको रीऑर्गेनाइज किसने किया? शाबाश, गुलाब सिंह ने किया। उसके बाद आपसे पूछा गया
ही डिवाइडेड स्टेट इन 3 प्रोविंसेस। देखिए ये तो मतलब पिछले 2019 तक ये, यानी कि गुलाब सिंह ने 1846 से लेकर 2009 तक ये जो सिलसिला है बरकरार रहा। कौन सा सिलसिला? देखिए उसने स्टेट को 3 डिवीजन में तब्दील किया था, 3 डिवीजन उसको किए थे, ठीक है, 3 प्रोविंस में डिवाइड किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। तो 2019 में ही फिर इसका यूनियन टेरिटरी बन गया अलग, उसका बन गया अलग, ठीक है। तो अब देख लीजिए उसके बाद उसने जम्मू को अलग से 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, 4 प्रोविंसेस में, ठीक है, 4 प्रोविंस में जम्मू को अलग से डिवाइड किया जम्मू को। तो अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर को 2 प्रोविंसेस में डिवाइड किया अलग से फिर, ठीक है। पहले पूरे इंटायर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसको 3 डिविजन किए, जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो उसके बाद जम्मू को अलग 4 डिविजन में तब्दील किया और कश्मीर को अलग 2 डिविजन किए। तो कश्मीर के जो 2 अलग डिविजन किए, एक का नाम था मराज, ठीक है, मराज और दूसरा है कमराज। कमराज बैंक भी हुआ करता था, अगर आपने सुना होगा, ठीक है। मैंने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी थी जम्मू एंड कश्मीर के डिटेल में, इसलिए मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ था, मराज और कमराज जो है ना, इसके नाम पे बैंक भी थे, कोई बात नहीं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आप ये याद रखना, कश्मीर जो है ना, कश्मीर को 2 डिविजन किए गए, एक का नाम मराज रखा गया था और दूसरे का नाम कमराज रखा गया था। तो उसके बाद जो जम्मू है, जम्मू के 4 डिविजन क्या थे शाबाश, एक का नाम जम्मू था, दूसरे का नाम खुपाल, जम्मू खुपाल, खुपाल पढ़िए या खुपाल पढ़िए, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। खुपाल, किश्तवाड़ और जसरोटा, ठीक है, खुपाल, किश्तवाड़, जसरोटा और जम्मू। तो कश्मीर, मराज और कश्मीर, मराज और कमराज। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा, जो हम आज देख रहे हैं ना, जो राशन बांट रहे हैं लोगों में, जो इंडिया गवर्नमेंट आज जो राशन बांट रही है ना, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी राशन बांट रही है लोगों के बीच में, तो ये पहले किसने स्टार्ट किया था? ये पहले स्टार्ट किया था गुलाब सिंह ने। किसने? शाबाश, गुलाब सिंह ने राशनिंग ऑफ राइस जो है ये स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने। कहां पे? पहले श्रीनगर में इसने ये स्टार्ट की थी। तो उसके बाद ही रिफॉर्मर बेगार सिस्टम, इसने बेगार सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लाए। बेगार सिस्टम आप समझ रहे हो ना, फोर्स्ड लेबर में भी इसने क्या लाए? रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, क्योंकि उसको भी खत्म करने लगा। तो उसके बाद रिऑर्गेनाइज्ड शाल इंडस्ट्री, जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि अफगानिस्तान के टाइम पे क्या हुआ था शाबाश, शाल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी, ठीक है। दुरानी का तबका जो था, दुरानी का जो खानदान था, उन्होंने शाल इंडस्ट्री को यहाँ पे क्या डिक्लाइन किया था। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, उन्होंने शाबाश गुलाब सिंह ने उसको रिऑर्गेनाइज किया, याद रखना। तो उसके बाद धर्म ट्रस्ट, हु फाउंडेड धर्म ट्रस्ट, याद रखना, हु फाउंडेड धर्म ट्रस्ट, इट वाज फाउंडेड बाय गुलाब सिंह, ठीक है। धर्म ट्रस्ट किसने फाउंड किया शाबाश? गुलाब सिंह ने। तो उसके बाद धर्म ट्रस्ट के को बनाने के बाद, इसकी फाउंडेशन के बाद, जो गुलाब सिंह है उसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। कहां पे? श्रीनगर में भी बनाए और जम्मू में भी बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंगी जो है ना, लॉर्ड हार्डिंगी जो है, लॉर्ड हार्डिंगी HARDING, ये एक ब्रिटिशर था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंगी जो है एक ब्रिटिशर था। तो अगर आपसे पूछा गया कि ये किसके टाइम पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर आया, वो गुलाब सिंह के पीरियड में आया था। यहां तक क्लियर है? यहां तक? अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में सेक्शन में बता देना कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। कल हम फिर से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जरूर बताना। लेकिन देखिए गुलाब सिंह के बाद तो गुलाब सिंह जो है वो खुद ही अपने बेटे रणबीर सिंह को अब अपना जो तख्त है ना वो इसको हवाल कर देता है, ठीक है। बोला ये रही मेरी सीट, अब आप खुद संभालिए, ठीक है। तो उसके बाद 1857 में फिर उसकी डेथ भी हो जाती है। 1856 में ही वो इसको किंग बनाता है। वो पहले बताता है 1856 में ही कि रणबीर सिंह जो है मेरे बाद, रणबीर सिंह को आप किंग जो है वो दूषित करार करना, ठीक है। तो इसके बाद क्या है शाबाश, तो रणबीर सिंह 1857 टू 1885 डेट आप याद रखना, ठीक है। तो इतने टाइम के लिए इसने क्या किया? रूल किया। आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हो, आप देख सकते हो कि कितने टाइम के लिए इसने रूल किया। तो देख लीजिए यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, अगर मैं आपको पॉलिटिकली समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। तो रूल ऑफ लॉ जो आप सिंपली यहाँ पे फिलहाल ये याद रख लीजिए कि रूल ऑफ लॉ आप यहाँ पे याद रख लीजिए राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। यानी कि इसने बोला पहली बार रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में पहली बार हमारे स्टेट में क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ जो है वो स्टार्ट हो गया। रूल ऑफ लॉ क्या हो गया शाबाश, स्टार्ट हो गया। कब? किसके पीरियड में? रणबीर सिंह के पीरियड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बाद जम्मू इन 7 वजारात, तो ये क्या हो गया यहाँ पे रणबीर सिंह जो है, रणबीर सिंह क्या करते हैं, ये जम्मू
को 7 वजारत में डिवाइड करता है और कश्मीर को 6 वजारत में डिवाइड करता है। आप देख रहे हैं ना, तो जम्मू को ये 7 वजारत में चेंज कर रहा है, 7 वजारत में डिवाइड कर रहा है, और कश्मीर वैली को ये 6 वजारत में डिवाइड कर रहा है। लेकिन इससे पहले गुलाब सिंह ने क्या किया था, जम्मू को 4 वजारत में डिवाइड किया और कश्मीर वैली को 2 वजारत में डिवाइड किया। लेकिन इसने 7 वजारत को जम्मू में डिवाइड किया और कश्मीर वैली को 6 वजारत में डिवाइड किया। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम जो है ना, जुडिशियल सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज्ड। तो जुडिशियल सिस्टम वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय विच महाराजा? आपका आंसर होना चाहिए महाराजा रणबीर सिंह। तो महाराजा रणबीर सिंह जो है, इसने जुडिशियल सिस्टम को क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया। तो यहां पे उसके बाद सदारत अदालत, ठीक है, सदर अदालत, सॉरी सदर अदालत किसने कायम किए? शाबाश। सदर अदालत जो है ये किसने बनवाए? सदर अदालत भी रणबीर सिंह ने बनवाए। सदर अदालत का मतलब क्या है? चीफ कोर्ट्स। तो 2 चीफ कोर्ट्स उसने बनाए। एक चीफ कोर्ट उसने कहां पे बनाया? एक सदर अदालत ने श्रीनगर में बनवाया और दूसरा जो सदर अदालत है ना, वो इसने जम्मू में बनवाया। हाँ ठीक है, तो एक जम्मू में बनवाया गया और दूसरा कहां पे? शाबाश, श्रीनगर में बनवाया गया। तो पहले आप स्क्रीनशॉट उठाइए, फिर आप बोलते हो कि टाइम नहीं देते हो, जल्दी करो। हो गया डन? चलिए देखिए, तो सदर अदालत 2 बनाए, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में। किसने बनवाए? रणबीर सिंह ने। उसके बाद आरपीसी। आरपीसी का मतलब आपको पता है आरपीसी क्या होता है? शाबाश, आरपीसी मींस रणबीर, आरपीसी मींस रणबीर पेनल कोड। क्या इसका मतलब है? शाबाश, रणबीर पेनल कोड। आरपीसी मींस रणबीर पेनल कोड। तो यहां पे यदि कि रणबीर पेनल कोड जो है ना, इसमें भी कुछ लॉज लिखे गए थे, ठीक है। रणबीर पेनल कोड जो है ना, ये मान लीजिए एक लॉ बुक थी, इसमें भी कुछ लॉज लिखे गए थे। तो आरपीसी रणबीर पेनल कोड जो है, ये किसके टाइम पीरियड में बनाया गया? शाबाश, ये किसके टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई थी? रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में, क्योंकि रणबीर पेनल कोड है ना, रणबीर सिंह ने अपने नाम पे ये लॉज बनवाए थे, ठीक है। रणबीर पेनल कोड इंट्रोड्यूसर। तो उसके बाद क्या? शाबाश, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन रावलपिंडी टू श्रीनगर काट रोड। रावलपिंडी श्रीनगर जो काट रोड थी ना, रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड, ठीक है। रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड की काट रोड जो थी, वो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? शाबाश, रणबीर सिंह ने स्टार्ट की थी। उसके बाद शाबाश, पोस्टल सिस्टम, यानी कि पोस्ट ऑफिस का सिस्टम, डाक का सिस्टम, पोस्टल सिस्टम मुरी से लेकर श्रीनगर तक। मुरी, आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उन्होंने ये स्टेटस भी रखा था, मुरी। तो पोस्टल सिस्टम जो है, पोस्टल सिस्टम जो है मुरी से लेकर श्रीनगर तक, ठीक है। मुरी और श्रीनगर को यानी कि उसने क्या किया? कनेक्ट किया आपस में। किससे? शाबाश, पोस्टल सिस्टम से। उसके बाद यानी कि मुरी में भी पोस्टल सिस्टम कायम किया गया और श्रीनगर में भी। उसके बाद टेलीग्राफ लिंक्स। अगर आपसे पूछा जाएगा टेलीग्राफ लिंक्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की? शाबाश, टेलीग्राफ लिंक्स वायर इंट्रोड्यूसर बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू बाय रणबीर सिंह। तो रणबीर सिंह ने श्रीनगर और जम्मू को आपस में कनेक्ट किया। किससे? शाबाश, टेलीग्राफ लिंक्स से। तो उसके बाद शाबाश, मकतबज और पदशालाज। मकतबज और पदशालाज जो है ना, मकतबज और पदशालाज भी किसने कायम किए? शाबाश, रणबीर सिंह ने ये बनवाए। बहुत सारे मकतब यानी कि जिसमें एजुकेशन दी जा रही थी, ठीक है, तालीम जिसमें दी जा रही थी। तो उसके बाद मैप जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर का मैप अलॉन्ग विद हिल्स, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का मैप भी बनवाया गया था, ठीक है, अलॉन्ग विद हिल्स, जिसमें हिल्स वगैरह भी थे, फ्रंटियर बॉर्डर हमारा भी मतलब इंक्लूड किया गया था। ये किसके टाइम पीरियड में बनवाया गया था? शाबाश, रणबीर सिंह के पीरियड में। उसके बाद रघुनाथ टेम्पल जो है ना, रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी किसने की? शाबाश, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन भी किसने की? रणबीर सिंह ने, ठीक है। किसने की? शाबाश, रणबीर सिंह ने। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा ना, यहां हमारे कश्मीर वैली में फेमाइन आया था, ठीक है, फेमाइन आया था, यानी कि इसको बोलते हो वबा, ठीक है, फेमाइन आया था। तो मैं उर्दू में बोलूंगा वबा, आप हिंदी में क्या बोल रहे होंगे आप ये देखना खुद। तो फेमाइन आप गूगल में भी चेक कर सकते हो क्या होता है। तो उसके बाद क्या हुआ? लोगों को बहुत जो फूड है ना, फूड की क्या हो गई? शाबाश, फूड जो है मतलब उसकी कमी हो गई। उसके बाद क्या करना पड़ा? हर्बस खाने पड़े, हर्बस एंड शरबस, यानी कि लोग क्या खाने लगे? घास खाने लगे। खाना मत मिल रहा था फेमाइन की वजह से, तो लोग क्या खाने लगे? घास। किसके टाइम पीरियड में फेमाइन आया? शाबाश, रणबीर सिंह के पीरियड में। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बताओ? तो रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने की थी? आप मुझे बताओगे, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ा भी है, ठीक है, शाबाश। उसके बाद प्रताप सिंह, उसके बाद कौन आता है? प्रताप सिंह। 1885 से लेकर 1925 तक रूल कौन करता है? शाबाश, प्रताप सिंह, यानी कि ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक ये रूल करता है, ठीक है, 40 साल के लिए रूल करता है। कौन? प्रताप सिंह जो है ना, प्रताप सिंह। रणबीर सिंह के बाद कौन आता है? प्रताप सिंह आता है। रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह आता है,
ठीक। तो रणबीर प्रताप सिंह कितने टाइम के लिए रूल करता है शाबाश? ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के लिए रूल करता है, 40 साल के लिए। इसने भी बहुत मतलब अच्छे काम किए, ठीक है। तो इसकी जो इसने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छे से चलाई। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बोल रहा था अभी ट्रिक, आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले आप तो ये सभी जानते हैं कि गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह सबसे पहला मतलब फर्स्ट महाराजा था। तो लास्ट वाला भी आप जान रहे हैं कि हरि सिंह है, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता है। पहला महाराजा कौन था जम्मू एंड कश्मीर का शाबाश? वो था गुलाब सिंह। लास्ट महाराजा कौन था डोगरा डायनास्टी का? वो था हरि सिंह। ये दो चीजें मैं पता है। अब आपको ट्रिक एक याद रखनी है जिससे आपको मतलब ये सीक्वेंस में, क्योंकि आपको सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है, या आपसे पूछा जाएगा कि गुलाब सिंह वाज फॉलोड बाय, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी शाबाश। गोरा, गोरा प्रताप, ठीक है। गोरा प्रताप हरि, ठीक है। अगर रहेगा याद, ठीक नहीं रहेगा तो अपनी लैंग्वेज में कोई ट्रिक बनाना, ठीक है। गोरा का मतलब जीयू का मतलब गुलाब सिंह, आर्य का मतलब रणबीर सिंह, प्रताप का मतलब प्रताप सिंह और हरि सिंह का मतलब हरि सिंह ही है, ठीक है। तो सबसे पहले गुलाब और हरि तो आपको पता है ना, ये दो चीजें आपको पता होती है, ठीक है। तो गोरा प्रताप आप याद रख सकते हो, ठीक है। गोरा, गोरा प्रताप, गोरा प्रताप है ना, गोरा। तो देखिए इसके बाद प्रताप सिंह ने क्या किया, 1885 से लेकर 1925 तक इसने रूल किया। तो रूल ऑलमोस्ट फॉर 40 इयर्स तक इसने रूल किया। तो फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर, यह है रेजिडेंट। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना एक रेजिडेंट कमिश्नर यानी कि एक ऑफिसर अपना रखा था, ठीक है, ठीक है। उसका डिजिग्नेशन क्या था? रेजिडेंट कमिश्नर, यानी कि रेजिडेंट कमिश्नर जो है एक ब्रिटिशर्स का एक आदमी हुआ करता था यहाँ पे। फर्स्ट प्रेसिडेंट रेजिडेंट कमिश्नर बाय ब्रिटिशर्स हम लिखेंगे, ठीक है, बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने यहाँ पे अपना फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर किसके टाइम पीरियड में रखा शाबाश? प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में उनका पहला रेजिडेंट कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट किया गया। और जो रेजिडेंसी है ना, रेजिडेंसी जो चूज की गई थी, रेजिडेंसी जो स्टैब्लिश की गई थी, वो कहां पे स्टैब्लिश की गई थी शाबाश? श्रीनगर में। किसके टाइम पीरियड में शाबाश? प्रताप सिंह के पीरियड में। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना। उसके बाद आपने देखा था गुलाब सिंह ने क्या किया था? बेगार सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए थे, यानी कि वो उसको टोटली एबॉलिश नहीं कर पाया, लेकिन बेगार सिस्टम जो है वो एबॉलिश किसने किया? टोटली एबॉलिश किया प्रताप सिंह ने। उसके बाद जहलीम वैली कार्ट रोड का नाम तो भी आपने सुना होगा। जहलीम वैली कार्ट रोड जो है, जो कहां से जाता है शाबाश? कोहलाई, ठीक है। कोहलाई पढ़ो या कोहल पढ़ो, ठीक है, या कोहाई पढ़ो। तो कोहल से बारामूला तक जो क्या होता था, जहलीम वैली कार्ट रोड, ये कंप्लीट किसने करवाया? ये कंप्लीट करवाया प्रताप सिंह ने। सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखनी है, इन्होंने कौन सी अचीवमेंट हासिल की, इन्होंने कौन से अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है। उसके बाद शाबाश सियालकोट टू जम्मू रेलवे लाइन जो है उसकी इनाग्रेशन की। सियालकोट टू जम्मू जो रेलवे लाइन जो है ना, इसकी इनाग्रेशन किसने की? प्रताप सिंह ने। ये जो रेलवे लाइन है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर को ब्रिटिश इंडिया के साथ कनेक्ट कर रही थी। ये जम्मू एंड कश्मीर को ब्रिटिश इंडिया के साथ कनेक्ट कर रही थी। कौन? सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन। तो बानिहाल कार्ट रोड को भी आप नहीं भूलना। बानिहाल कार्ट रोड जो है, बानिहाल कार्ट रोड जब बनाया गया ना, तो इस पे सिर्फ महाराजा ही चलते थे। ये महाराजा के लिए ये रोड रखा गया था। लेकिन उसके बाद 1922 में जो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह ने बानिहाल कार्ट रोड जो है, जो श्रीनगर और जम्मू को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है, जो श्रीनगर और जम्मू को आपस में कनेक्ट करता था, तो बानिहाल कार्ट रोड पब्लिक के लिए भी ओपन किया गया। लेकिन कब? 1922 में। डेट याद रखना, 1922 में क्या हुआ? बानिहाल कार्ट रोड जो है, जो श्रीनगर और जम्मू को क्या आपस में कनेक्ट करता था, तो ये इस पे सिर्फ महाराजा ही चल सकते थे। लेकिन अब 1922 में प्रताप सिंह ने कहा नहीं जी, ये नहीं हो सकता, अब इस पे पब्लिक भी चल सकती है। तो इसके बाद शाबाश टेलीग्राफ लाइन्स एक्सटेंडेड, ठीक है। आपने अभी तक देखा था टेलीग्राफ लाइन जो है वो श्रीनगर और जम्मू के बीच में ही डाली गई थी, है ना, श्रीनगर और जम्मू के बीच में ही स्टैब्लिश की गई थी। लेकिन अब आप यहां पे देखिए टेलीग्राफ लाइन जो है, टेलीग्राफ लाइन्स एक्सटेंडेड, टेलीग्राफ लाइन जो है वो एक्सटेंड की गई। कहां पे एक्सटेंड की गई? जितने भी इनको इंपॉर्टेंट टाउन्स अब लग रहे थे ना, ठीक है, प्रताप सिंह को जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन दिख रहे थे, यानी कि वो बोल रहा है कि ये टाउन भी ठीक है, वो टाउन भी इंपॉर्टेंट है, इनमें टेलीग्राफ लाइन होनी चाहिए, तो उसने एक्सटेंड कर दिए। दूसरा जम्मू श्रीनगर जो है, जम्मू और श्रीनगर में ऑलरेडी टेलीग्राफ लाइन थी, लेकिन जम्मू श्रीनगर जो है ना, जम्मू श्रीनगर को आपस में टेलीफोन जो है ना, टेलीफोन लाइन्स लगाई गई, ठीक है, टेलीफोन के साथ कनेक्ट करवाया गया, ठीक है। तो पहली बार टेलीफोन किसने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे? प्रताप सिंह ने, है ना, किसने? प्रताप सिंह ने। उसके बाद कैनाल्स भी बहुत उसने बनाए, जैसे रणबीर कैनाल अपने नाम इसने रणबीर कैनाल बनाया, प्रताप कैनाल बनाया, उज कैनाल बनाया, और अपर जहलीम कैनाल जो है किसने बनाया शाबाश? ये बनाए प्रताप सिंह ने, ठीक है। आप देख लीजिए मुहर्रा जो है ना, मुहर्रा या मुहर्रा कहां पे है शाबाश? किस डिस्ट्रिक्ट में है?
बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। किसने बनवाया? प्रताप सिंह ने बनवाया। तो ये प्रोजेक्ट, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। डिटेल में ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो इसमें भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो वाटर रिजर्वेयर किसने बनवाया? हारवन में। हारवन में, ठीक है। हारवन जो है ना, हारवन में, श्रीनगर के हारवन जो है ना, हारवन इलाका, हारवन इलाका में क्या किया इसने? एक वाटर रिजर्वेयर भी बनवाया। अब हम देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसने काम किए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप प्रताप सिंह की और भी कुछ जो इसने काम किए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसने एस्टेब्लिश किया। एग्रीकल्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर के लिए अलग और माइनिंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसने एस्टेब्लिश किए। उसके बाद सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में भी उसने इंप्रूवमेंट लाई, ठीक है। सेरिकल्चर में उसने इंप्रूवमेंट कैसे लाई? उसने इटली और फ्रांस से सीड्स मंगवाए, ठीक है। इटली और फ्रांस से उसने सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के लिए क्या मंगवाए? शाबाश, सीड्स मंगवाए, ठीक है। तो इसके बाद स्लिप फैक्ट्री भी उसने कहां पे एस्टेब्लिश की? श्रीनगर में उसने स्लिप फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। किसने? महाराजा प्रताप सिंह ने। हाँ, देखिए उसके बाद एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उसने फ्री दी, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किसने करार दिया? शाबाश, ये किसने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन जो है आपको फ्री में मिलेगी? शाबाश, महाराजा प्रताप सिंह ने। ये आप मान के चलिए यहाँ पे ये महाराजा प्रताप सिंह है, ठीक है। तो इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उसने एसपी कॉलेज कायम किया, एसपी कॉलेज बनवाया, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स जो कॉलेज है, ये दो कॉलेज उसने बनाए फॉर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए एसपी कॉलेज का मतलब आपको पता ना, दैट इज श्री प्रताप कॉलेज, ठीक है। श्री प्रताप कॉलेज, ठीक है। तो इसका मतलब एसपी कॉलेज का मतलब क्या है? श्री प्रताप कॉलेज। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज भी उसने खुलवाया, ठीक है, बनवाया। तो एसपी कॉलेज कहां पे बनवाया? श्रीनगर में। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज कहां पे? जम्मू में। उसके बाद हाउस बोर्ड की जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले किसके टाइम पीरियड में हुई? शाबाश, वो हुई प्रताप सिंह के पीरियड में। हाउस बोर्ड्स की जो कंस्ट्रक्शन है किसके पीरियड में हुई? शाबाश, वो हुई प्रताप सिंह के पीरियड में। उसके बाद हरि सिंह, हाँ, उसके बाद हॉस्पिटल्स भी बनवाए, हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की इसने। श्रीनगर, जम्मू में उसने कुछ इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स भी बनवाए हैं। तो इसके बाद हरि सिंह की अगर हम बात करेंगे, जो लास्ट डोगरा डायनास्टी रूलर था, ठीक है, लास्ट डोगरा महाराजा था, ठीक है, याद रखना ये बात, लास्ट डोगरा महाराजा। तो इसने क्या किया? देखिए आप, शाबाश, वाज ऑलरेडी कमांड, ये क्या था? निफ्यू ऑफ प्रताप सिंह। ये प्रताप सिंह का बेटा नहीं था, ये प्रताप सिंह का निफ्यू था। याद रखना, हरि सिंह जो है ना, हरि सिंह प्रताप सिंह का बेटा नहीं था, हरि सिंह इसका निफ्यू था। उसके बाद देख लीजिए, निफ्यू ऑफ प्रताप सिंह था। तो ही वाज ऑलरेडी कमांडर इन चीफ, यानी कि ऑलरेडी आर्मी में एक हेड था, ठीक है, कमांडर इन चीफ था आर्मी का, ठीक है। हमारे स्टेट का ऑलरेडी है 1915 में, 1915 में ये क्या था? कमांडर इन चीफ था। तो इसके बाद वॉलंटरली एग्जाइल, तो हरि सिंह जो है ना, हरि सिंह ने एग्जाइल, हरि सिंह जो है ना वो एग्जाइल हुए। एग्जाइल का मतलब आप समझ रहे हो ना, यानी कि अपना जो मुल्क है, अपना जो रेजिडेंसी है वो छोड़ के चले गए, ठीक है। अपना मुल्क नहीं, अपना स्टेट छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो कहां पे रहने लगा? बॉम्बे में, ठीक है। तो उसके बाद ये बॉम्बे में रहने लगा, तो वहीं पे उसकी डेथ भी हुई थी, ठीक है। तो जून 1947 में ये एग्जाइल हुए थे, ठीक है। तो तेजी में पढ़ाऊंगा क्योंकि आपकी दूसरी क्लास भी है ना, इसीलिए। तो फिर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज में पढ़ा रहा हूं, आपको पॉइंट वाइज ही पढ़ना है, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज वाज प्रोहिबिटेड। पहले क्या हुआ करता था? जब बच्चा इतना ही हुआ करता था उसकी शादी की जाती थी, ठीक है, चाहे लड़की हो या लड़की, तो उनकी शादी की जाती थी, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज ने प्रोहिबिट की। ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन जो है ना वो भी इसने सुप्रेस किया। ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन, आप समझ रहे हो ना कि वुमेन उसको बेचा जाता था। तो उसके बाद कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो है ना, ये अलग से एक एक्ट इसने बनवाया टू बूस्ट द एजुकेशन सिस्टम। तो प्राइमरी कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इसने बनवाया। तो किसने बनवाया? शाबाश, हरि सिंह ने, ठीक है, हरि सिंह ने। हरि सिंह का नाम आप याद रखोगे। उसके बाद अपॉइंटेड ए डायरेक्टर फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इसने एक डायरेक्टर भी तैनात किया, ठीक है। तो उसके बाद जेके बैंक बी किसके टाइम पीरियड में? जेके बैंक जो है, जम्मू कश्मीर बैंक बी, जम्मू कश्मीर बैंक भी किसके टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश किया गया? शाबाश, 1938 में एस्टेब्लिश हुआ जम्मू कश्मीर बैंक भी। किसके टाइम पीरियड में? हरि सिंह के टाइम पीरियड में। आसान हो रही है, अब क्या करेंगे। हाई कोर्ट जो है 1929 में एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। हाई कोर्ट जो है 1929 में एस्टेब्लिश किया गया। किसने किया? शाबाश, हरि सिंह ने हाई कोर्ट भी एस्टेब्लिश किया। स्टेट सब्जेक्ट जो है ना, जिसके बदले हम आज डोमिसाइल बना रहे हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो स्टेट सब्जेक्ट भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? हरि सिंह ने। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, एक्सेशन पढ़ी है, एसेशन पढ़ी, एक ही बात है। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होता है। किसके साथ? हरि सिंह किसके साथ ये साइन करता है? शाबाश, इंडिया के साथ, ठीक है।
तो उसके बाद अपना जो बेटा उसको होता है डॉक्टर करण सिंह को एज रिजेंट, ठीक है, एज रिजेंट यहाँ पे रखता है। कहां पे? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एज ए रिजेंट उसको रखता है। खुद कहां चलता है? बॉम्बे जाता है और फिर उसकी डेथ बॉम्बे में होती है। तो दैट्स ऑल। अब मैं और रिवाइज करता लेकिन अजान हो गई है इसलिए नहीं हो पाएगा इस वक्त। तो बाकी जो आपको समझ में नहीं आएगा तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था ये हमें कल जरूर डिस्कस करना है, कल हम डिस्कस करेंगे। आज आपकी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट हो गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।